स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड प्राइम में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आपको सीधे वहां पर लिए चलते हैं। वो हमारा अंतिम रूप में लक्ष्य है और उस लक्ष्य के चलते हम अपनी अच्छी बातों को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी नीतियों को नहीं छोड़ सकते। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। और अगर कुछ गलतियां हैं तो वो गलतियां सामूहिक हैं, उस पर किसी के लिए एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस प्रक्रिया का मैं भी हिस्सा हूँ, मैं भी हिस्सा था और अन्य हमारे सभी वरिष्ठ लोग उस प्रक्रिया का हिस्सा थे। इसलिए जो कुछ हुआ वो हम सब ने किया। अच्छा है तो वो भी सब ने किया, उसमें कुछ कमियां रह गई तो वो भी सब ने किया। ये समीक्षाएं कब से आप शुरू कर रहे हैं? अभी होली का सीजन है, सभी हमारे लोग कार्यकर्ता होली के बाद यहाँ पर आएंगे। एक दिन का समय तय करेंगे किस दिन हमने बैठना है, उस दिन बैठकर और तब इस पर शुरू करेंगे, बात शुरू करेंगे। देखिए, हम इस बात को, आपको याद होगा कि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इस बात को करते आ रहे थे कि हमारे विपक्ष के लोग इस चुनाव को मोदी जी के नाम पर लड़ने की तरफ ले जा रहे थे, उनके चेहरे पर लड़ने के लिए ले जा रहे थे। और हम प्रदेश की जनता से ये आह्वान कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ मोदी जी नहीं आएंगे, विधायक के तौर पे मोदी जी नहीं आएंगे। और हमारे विपक्ष के लोग इस बात की चर्चा करते रहे कि आपका वोट मोदी जी को, आपका वोट मोदी जी को, आपका वोट मोदी जी को। ये उन्होंने कोशिश की और इसमें कोई बुराई नहीं मैं समझता इसमें, क्योंकि उनकी जो ताकत उन्होंने महसूस की होगी, हमारी ताकत है, उन्होंने अपनी ताकत लगाई, हमने अपनी ताकत लगाई। हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात कहकर अपनी ताकत लगाई कि हमारी ये थीम है, हमारा ये रास्ता है, हम सबका भला करेंगे, हमने ये कहा। और उन्होंने कहा कि हमारा ये फेस है, लोगों को शायद वो बात पसंद आई होगी। तो ये तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा जनता का वोट है, जनता ने अपने वोट का उपयोग किया, कोई बात नहीं, हमारे पक्ष में परिणाम नहीं आया, लेकिन हमको इसको खुशी से स्वीकार करना है। विपक्ष को जीत पर बधाई देता हूँ, सरकार बनाने की बधाई देता हूँ। अच्छी सरकार बनाए, खनन से ध्यान को हटाकर इस प्रदेश के बेरोजगार के हित पर ध्यान दें और इस प्रदेश को बेहतरी की ओर ले जाएं, ऐसी उम्मीद करता हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये पार्टी के अंदर जब मंथन होगा उसके बाद आपको बताया जाएगा कि क्या ये भी कोई कारण थे। अभी हम सरासरी तौर पर आज पहली हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना मैं समझ पाया हूँ उतने तक ही मैं अपनी बात कहूँगा। इस पर आगे अगर हमारी बैठकों में कहीं मंथन होकर कुछ बात निकलेगी तो आप तक जरूर लाऊंगा। आपको क्या लगता है कि तुमसे तमाम प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े उत्साह के साथ पूरे चुनाव भर में हमारा साथ दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे उम्मीदों को बढ़ाए रखा। और ठीक है, लोकतंत्र में परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता है तो इसमें हमें अपनी ही कुछ न कुछ कमियां खोजनी है। लोकतंत्र में जनता को कोई बात कहने, जनता के पास मौका था, बस मैं इतना कह सकता हूं कि मौका था जनता के पास, जो मौका 5 साल आगे बढ़ गया। लेकिन जो कमी हमारी है, हम उन कमियों को निश्चित रूप में दुरुस्त करेंगे। इस मौके पर मैं तमाम उन कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं को उनका आह्वान करना चाहता हूं, आप लोगों के समाचार पत्रों और आपके समाचार चैनलों के माध्यम से, कि मैं इस मौके पर जिस बहादुरी से उन्होंने विपक्ष की धनबल, बाहुबल और तमाम ऐसी शक्तियों का, जो विध्वंसक शक्तियां विपक्ष में निहित हैं, ऐसी शक्तियों का डट कर मुकाबला किया। और इस बहादुरी के लिए मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को शाबाशी देता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। हमारे साथी तमाम मीडिया के लोग, आप लोग सब जानते हैं कि मीडिया के लोगों का भी आकलन जो परिणाम आया उसके विपरीत था। और जो उत्साहवर्धन आप लोगों ने किया, एक तटस्थ मीडिया की भूमिका में आपने जो लोकतंत्र के एक खंभे के रूप में अपने को, अपनी सार्थकता सिद्ध की, मैं उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो गणेश गोदियाल को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो खुद भी विधायकी का चुनाव हार गए हैं और उन्होंने कहा कि जो जनता का मैंडेट है वो सराखों पर है, विपक्ष में हमको रखा गया है, जनता का ये फैसला है, जो जनादेश है उसका हम स्वागत करते हैं, विपक्ष में रहेंगे और विपक्ष की भूमिका को बखूबी अदा करेंगे और आवाम की आवाज़ को आगे भी लगातार मजबूती से उठाते रहेंगे। और हार का ठीकरा उन्होंने किसी एक पर
फोड़ने वाले सवाल को लेकर कहा कि ये सभी की जिम्मेदारी। देखिए ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, पहाड़ पर किसका विजय तिलक होगा, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। इसमें रितु खंडूरी का भी नाम है, मदन कौशिक का नाम है देखिए, और सतपाल महाराज भी हैं, अजय भट्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं, रमेश पोखरियाल निशंक भी दिखाई दे रहे हैं, और अनिल बलूनी भी दिखाई दे रहे हैं, और एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी का नाम भी दिखाई दे रहा है, और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का नाम भी है। अब इनमें से किसका विजय तिलक होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है, और किसके सिर सजेगा देवभूमि का ताज, यही सबसे बड़ा सवाल है। चले इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से, सीएम को लेकर भाजपा में मंथन लगातार जारी है। सीएम के नाम के लिए अभी करना होगा थोड़ा सा इंतजार, और केंद्रीय पर्यवेक्षकों का देहरादून आने का जो पूरा प्लान बन रहा था, फिलहाल के लिए उसको टाल दिया गया है। अब 1 या 2 दिन के बाद देहरादून पहुंच सकते हैं पर्यवेक्षक। भाजपा विधानमंडल दल की बैठक भी 2 दिन के लिए खबर यह है कि टाल दी गई है। में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि भाजपा में इसके लिए मंथन का दौर चल रहा है और ये माना जा रहा था कि आज पर्यवेक्षक देहरादून पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल केंद्र से कोई पर्यवेक्षक अभी देहरादून नहीं आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन के बाद जो दिल्ली के पर्यवेक्षक होंगे वो देहरादून पहुंचेंगे। उसके बाद देहरादून में नए मुख्यमंत्री की चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विधानमंडल दल की बैठक भी भाजपा ने कुछ दिन के लिए टाल दी है। सोमवार या मंगल के दिन विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। उसके बाद तमाम विधायकों से राय मशवरा करके नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि ये अलग बात है कि भाजपा में तमाम तरह की संभावनाएं चल रही है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भी कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही रिपीट किया जाए। उसके अलावा कई ऐसे बड़े नाम हैं जो मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ में शामिल हैं, चाहे हम यहाँ सतपाल महाराज की बात करें या फिर हम जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं धन सिंह रावत की बात करें, इसके अलावा रितु खंडूरी की बात करें। ऐसे कई नाम चर्चाओं में हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये फैसला सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेना है और जो विधानमंडल दल की बैठक होगी उसमें एक नाम पर सहमति बनाना भाजपा के लिए चुनौती होगी। फिलहाल अब कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये अभी कुछ दिन के लिए टल गई है। जब पर्यवेक्षक दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे उसके बाद नए नाम पर चर्चा होगी और फिर केंद्रीय नेतृत्व ही नए नाम को फाइनल करके उसका ऐलान करेगा। देहरादून से अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। अब देखिए, जहां उत्तराखंड में भाजपा नेतृत्व नए मुखिया की तलाश में लगातार जुटा हुआ है, तो वहीं समर्थकों के बीच संभावित चेहरों पर कयासबाजी शुरू हो गई है। इन कयासों में पुष्कर सिंह धामी के हाथों पर फिर से कमान सौंपे जाने की बातें सबसे आगे दिखाई दे रही हैं, और नए मुख्यमंत्री की रेस में स्वास्थ्य मंत्री देखिए तस्वीर भी दिखा रहे धन सिंह रावत, रितु खंडूरी, मदन कौशिक, सतपाल महाराज, ये वो नाम है जिनका नाम लगातार लिया जा रहा है। इसके अलावा और भी तमाम बड़े नाम है। देखिए राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी और लोकसभा के सांसद अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, इनका भी नाम लगातार सामने आ रहा है। लेकिन मौका किसको मिलेगा? रितु खंडूरी को लेकर अभी आपने देखा किस तरीके से महिला मोर्चा की तमाम महिलाएं पहुंची भाजपा दफ्तर और फिर वहां से आवाज बुलंद की गई। देहरादून से एक और बड़ी खबर है, भाजपा में महिला को प्रतिनिधित्व देने की आवाज उठ रही है, मांग तेज होती जा रही है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ता और रितु खंडूरी को उत्तराखंड का सीएम बनाने की लगातार महिलाएं मांग कर रही हैं। ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की मांग किस तरीके से जोर पकड़ रही है उत्तराखंड में, वो आप देखिए। ये भाजपा कार्यालय की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर लगातार रितु खंडूरी के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। उत्तराखंड विधानसभा में इस बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा रहा है। 8 महिलाएं जीत कर इस बार विधानसभा में पहुंची हैं और 6 महिलाएं इनमें भाजपा की हैं और 2 महिलाएं विधायक कांग्रेस की हैं। और इस वक्त मैं भाजपा प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ और अब देखेंगे तो महिलाओं में काफ़ी खुशी है, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व पिछले लंबे समय से लगातार अब महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर आवाज़ उठती रही है। और देखिए किस तरह से महिलाएं जो भाजपा प्रदेश कार्यालय में आई हैं उनमें खुशी है। लोग तमाम तरह से कह सकते हैं कि क्योंकि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर लंबे समय से आवाज़ उठती रही है और इस बार महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व करेंगी वो लगभग 8 महिलाएं इस बार विधानसभा में करेंगी। देखिए महिलाएं हम जानेंगे, दीदी का बहुत खुशी होगी, इस बार तो अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। सबसे पहले हम सारे पत्रकार बंधु को, मीडिया वाले भाइयों को बधाई देती हूँ जो अब की बार हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से फिर दोबारा सरकार बनाए हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ मैं महिलाएं की बात करूँगी, प्रचंड रूप से ये हमारे उत्तराखंड की महिला मोर्चा ने अपनी पार्टी को जीत दिलाई है। इसलिए हमारे संगठन को भी फर्ज बनता है और पूरे महिला मोर्चा की तरफ से एक ही हमारे मुख्यमंत्री रितु खंडूरी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। महिला ही मुख्यमंत्री भी होनी चाहिए, महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए। जी जी जी, क्या कहेंगे, बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि अब की बार हमारी महिला
जरूर महिला ही हमारी जो मुख्यमंत्री बने, बस हम तो यही चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो समस्त प्रदेश वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपना जो मत था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। उसके लिए हम सभी महिला मोर्चा की तरफ से सभी वासियों का धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। और जिस तरह से राष्ट्र में महिलाओं को सम्मान दिया गया है, उसी तरह से हम मांग करते हैं कि प्रदेश में भी हमारी मुख्यमंत्री महिला। बड़ी बात है जो महिलाएं हैं खासकर भाजपा में, वो भाजपा की ओर से ये मांग कर रही हैं कि महिला को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उसके लिए रितु खंडूरी का नाम आया है। आप बताइए किसका नाम है, क्या कहेंगी महिलाओं के लिए? हम तो यही महिलाओं के लिए कहेंगे क्योंकि एक शानदार और एक परिपक्व और मैच्योर और सुदृढ़ व्यक्तित्व के रूप में हमें रितु खंडूरी जी मिली हैं, एक अध्यक्षा के रूप में भी और एक विधायक के रूप में भी। और अपने पिताजी के उससे अलग उनकी एक अलग छवि है और एक अलग उन्होंने काम करके दिखाया है। और कोटद्वार सीट तो उन्होंने साबित भी करके दिखा दिया कि केवल 15-20 दिन के अंतराल में उन्होंने जो इतनी प्रत्याशित विजय जो वहाँ पर प्राप्त की है, वो उनका ही एक जो कार्य करने की शैली है और लोगों पे जो उनका विश्वास है और जो कोटद्वार की जनता ने जो उनको आशीर्वाद दिया है, ये सब आप सबने देखा ही है। ये एक आवाज़ भाजपा के अंदर उठने लगी है खासकर महिलाओं से कि महिला प्रतिनिधित्व जिस तरह से इस बार बनकर आया है और उसके लिए रितु खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया चाहिए, इस तरह की आवाज़ उठने लगी है। लेकिन क्योंकि अभी ये तमाम चीज़ें विधानमंडल की बैठक में तय होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, उसके बाद उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा ये आने वाले दिन में पता लग पाएगा। देहरादून से अपने सहयोगी सोम परमार के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। तो उत्तराखंड की सियासत में कई नाम हैं जो इस वक्त सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। वो नाम कौन कौन से हैं, उनकी तस्वीर भी लगातार हम दिखा रहे हैं। रितु खंडूरी को लेकर जो महिलाएं हैं वो आवाज बुलंद कर रही हैं। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। देहरादून से पंकज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, सबसे पहले तो महिलाएं जो पहुंची हैं वो लगातार ये कह रही हैं कि रितु खंडूरी को मौका दिया जाना चाहिए, वो काबिल हैं, योग्य हैं, उनकी योग्यता का फायदा महिलाओं को जो पीछे लगातार खड़ी है कतार में उनको मिलेगा, ये महिलाओं का कहना। इसके अलावा जो विधानमंडल दल की बैठक होनी थी वो भी फिलहाल टाल दी गई है, जो पर्यवेक्षक आने वाले थे वो भी फिलहाल नहीं आएंगे कल तक। ओवरऑल मैं चाहूंगी विस्तार से जो भी जानकारी आपके पास है वो साझा करें। दीपा, देखिए आज ये माना जा रहा था कि आज मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा एक बड़ा मंथन कर लेगी और शाम तक डिक्लेयर कर देगी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अभी फिलहाल इस पर विराम लग गया है क्योंकि पर्यवेक्षकों के आने का जो सिलसिला था वो अभी 2 दिन के लिए टल गया है। सोमवार तक संभवतः पर्यवेक्षक दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे, उसके बाद ये मंथन किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इसमें एक अपडेट ये भी है कि दिल्ली में देखिए मंथन किया जाना है क्योंकि केंद्र के जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, अमित शाह की बात हो और BL संतोष की बात हो और JP नड्डा की बात हो, वो दिल्ली में मौजूद नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि अब वो दिल्ली में आने के बाद उसके बाद जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनकी बैठक के बाद तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। मैं प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ और आप देखेंगे तो यहाँ देखिए महिला खासकर यहाँ आई हुई हैं और इन्हीं महिलाओं ने रितु खंडूरी के लिए आवाज़ उठाई है कि रितु खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और तमाम चीज़ें हैं क्योंकि देखिए अपने अपने समर्थकों के हिसाब से अपनी अपनी तरह से सब लोग अपने हिसाब से दावेदारी कर रहे हैं, अपने हिसाब से सेटिंग कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इस बार मौका मिल जाना चाहिए। लेकिन ये ना तो हम बता सकते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा और ना ही कार्यकर्ता बता सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भाजपा की है, विधानमंडल दल की जब बैठक होगी तभी एक नाम निकल कर आएगा, उनके नाम पर सहमति होगी, उन पर उसके बाद ही तय होगा कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। दीपा, देखिए कई नाम चल रहे हैं, रितु खंडूरी का नाम भी इसमें चल रहा है, सतपाल महाराज का नाम भी चल रहा है, पुष्कर सिंह धामी को रिपीट करने की भी चर्चाएं चल रही है कि उनको वापस रिपीट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ देखा जाए तो धन सिंह रावत को लेकर भी चर्चाएं है कि धन सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सांसदों में से कोई हो सकते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम चल रहा है, उसके अलावा अजय भट्ट का नाम चल रहा है। इस तरह से लगातार देखिए नाम चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द ही इसका पटाक्षेप हो जाए कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो तमाम कोशिशें हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि कौन यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, तमाम चर्चाएं भी चल रही हैं, लेकिन कौन होगा ये अभी दीपा थोड़ा सा और वक्त। ठीक है, आप बात कीजिए, जो लोग वहाँ पर है पंकज उनसे बातचीत कीजिए। दीपा, देखिए मैं कोशिश करता हूँ, रितु खंडूरी जी हमारे साथ में हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे हम और उनसे जानेंगे कि उनका जो नाम चल रहा है वो आखिरकार वो कितने उसके लिए तैयार हैं, क्या वो तैयार हैं, क्योंकि उनके पिताजी खुद जो भुवन चंद खंडूरी थे वो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उसी सीट से कोटद्वार से चुनाव लड़ा है। कोटद्वार से चुनाव लड़कर वो विधानसभा पहुंची हैं, दूसरी बार विधानसभा पहुंची हैं। पहले यमकेश्वर से उन्होंने चुनाव लड़ा था, यमकेश्वर से पहली बार चुनाव लड़के ही वो विधानसभा पहुँच गई थी। उसके बाद अब कोटद्वार सीट से चुनाव लड़ा। कोटद्वार सीट भाजपा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी और देखिए हमारे साथ रितु खंडूरी जी हैं। आपको पहले बहुत बहुत बधाई है कि आपने कोटद्वार से जीत हासिल की। धन्यवाद। ये किसकी जीत है, जनता की या मोदी? जनता की।
और मोदी जी हैं तो मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत तेजी से चल रहा है कि महिलाएं भी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री इस बार महिला होनी चाहिए, आप क्या कहें? देखिए, इच्छाएं बहुत कुछ होती हैं, लेकिन मैं एक डिसिप्लिन सोल्जर ऑफ द पार्टी हूं और जिस तरह का निर्णय पार्टी लेगी वो उत्तराखंड के हित में लेगी और जो भी वो निर्णय लेगी हम सब बहनें उसके साथ हैं। लेकिन महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए आप कितनी तैयार है, क्योंकि आवाज़ देखिए महिलाएं खुद कह रही हैं और अभी तक उत्तराखंड में महिला कोई मुख्यमंत्री नहीं रही है, आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आप इसके लिए कितनी? देखिए, ये बातें मेरे बोलने की है ही नहीं, जो निर्णय संगठन लेगा हम उसके साथ खड़े हैं सब। पार्टी जिस तरह से पार्टी हाँ, फिर आके वही चीज़ें पूछने से मेरे से कोई आपको जवाब तो मिलने वाला नहीं है। मैं यही कह रही हूँ, संगठन जो निर्णय लेगा वो हम सर माथे पर। आप इस पर भी तैयार हैं कि धामी जी को? बिल्कुल। देखिए, ये रितु खंडूरी जी का कहना है कि वो हर तरह से तैयार हैं, पार्टी उन्हें मौका देती है तो भी वो पूरी तरह से तैयार हैं और उसके अलावा वो ये भी कह रही हैं कि धामी जी को अगर मौका मिलता है, पुष्कर सिंह धामी को मौका मिलता है तो वो उसके लिए भी तैयार है, लेकिन पार्टी को ही फैसला करना है, अंतिम जो मोहर लगानी है वो पार्टी को ही लगानी है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि पार्टी स्तर से जो तमाम रणनीति तैयार की जाती है, जो बड़े नेता होते हैं, जो रणनीतिकार होते हैं, वो फिलहाल अभी देहरादून नहीं पहुंचे हैं, पर्यवेक्षक के तौर पर भी लोग नहीं आए हैं। जो पहले यहाँ 3-4 नेता मौजूद थे, चाहे हम प्रदेश चुनाव प्रभारी की बात करें प्रहलाद जोशी की, वो भी यहाँ से चले गए हैं। उसके अलावा अगर आप बात यहाँ की जाए, जो कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो भी देहरादून से दिल्ली चले गए हैं। तो अभी थोड़ा सा इंतजार देखिए करना होगा कौन मुख्यमंत्री होगा, इसका पटाक्षेप अब 2 से 3 दिनों के अंदर किया जाएगा। दीपा, बिल्कुल पंकज, देखिए जो संगठन का फैसला होगा वो सराखों पर होगा, वही मान्य होगा और उसी को मान करके वो आगे बढ़ेंगे। ये बात साफ कर दी है रितु खंडूरी ने और ये दर्शाता भी है कि वो बार बार ये कह रही हैं कि जनता का आशीर्वाद उनको मिला, मोदी जी का नेतृत्व मिला जिसकी वजह से उनको जीत मिली। अब हाईकमान जो कहेगा, नेतृत्व जो कहेगा, जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसी जिम्मेदारी के साथ वो आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने ये भी इस बात का भी जिक्र किया, आपने जो सवाल पूछा उन्होंने कहा कि अगर धामी फिर से आते हैं या फिर उनको मौका मिलता है तो वो उसके साथ भी आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की सियासत में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये बना हुआ है कि पहाड़ पर किसका होगा विजय तिलक। एक बड़ी खबर मिल रही है उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई, आपको रूबरू करवा दें। दिल्ली में बीएल संतोष से मिलने के लिए पहुंचे अजय भट्ट। जी हाँ, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट और बीएल संतोष से चुनावी नतीजों और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा उन्होंने की है। सीएम की रेस में अजय भट्ट का भी नाम लगातार चल रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं और इनको लेकर भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उत्तराखंड की कमान इनको भी सौंपी जाए। इनके नाम को लेकर भी हाईकमान विचार कर सकता है, ऐसी भी जानकारी लगातार निकल करके सामने आ रही है। और इसी बीच में ये बड़ी खबर है कि बीएल संतोष से मिलने के लिए पहुंचे अजय भट्ट। अब दोनों के बीच में चर्चा क्या हुई होगी, क्या मुलाकात के बाद में किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत। हालांकि कहा यही जा रहा है प्रचंड बहुमत की सरकार जो बनाई है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने, उसको लेकर भी और आगे की रणनीति के बारे में भी, आगे पूरा रोड मैप जो होगा, किस तरीके से सरकार आगे बढ़ेगी, उसी पर चर्चा। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री का नया चेहरा कौन है, कौन हो सकता है, इसको लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत हो रही होगी। और सबसे बड़ा सवाल, इसी सवाल के साथ देखिए पहाड़ पर किसका विजय तिलक होगा, हर कोई यही सवाल पूछ रहा है। और 1 या 2-3 दिन में ये साफ हो जाएगा कि देवभूमि का ताज जो है वो किसके सिर पर सजने वाला है और कौन कमाल संभालेगा उत्तराखंड का।